चाहते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में हम आए, चुनाव लड़े, हमारे प्रत्याशी यहां से जीते, आपके लिए इंसाफ की गुहार लगाए, आपके इंसाफ की, आपकी हक बयानी करें, जाके विधानसभा में जाए, असेंबली में जाए, आपकी हक बयानी करें। यही जमात का मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में। और यही मैसेज लेकर तो आपके हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले, तेलंगाना से निकले, देश के मुख्तलिफ इलाकों में गए, विभिन्न इलाकों के अंदर गए, सब तरफ कि जिस तरह हमने तेलंगाना में विकास किया है, जो स्कूल का एजुकेशन हम तेलंगाना में देते हैं बच्चों को, जैसे इंटर कॉलेज हमने तेलंगाना में बनाई है, जैसे अस्पताल हमने तेलंगाना में बनाए हैं, जो रास्ते, जो मंजिल हम तेलंगाना में बनाते हैं, हमको वो पूरे देश के युवाओं को, खासतौर से मुसलमानों को और पिछड़ा हुआ वर्ग दलित है उसको देना है। ये इरादा, ये नियत लेकर आपके बीच आए। बोले सोचिए ना, सोचिए, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, सोचते तो हम सब लोग है ना कि एक शख्स 3 टर्म एमएलए, 3 टर्म एमपी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया हुआ सब कुछ, बैरिस्टर है, बड़ा हुआ शख्स, एजुकेटेड इंसान, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, 12 कॉलेजेस और स्कूल, हॉस्पिटल्स, दारुस्सलाम बैंक, नाम इतना, शौहरत इतनी, इज्जत इतनी कि हमारे देश के वजीर आजम को भी वो नहीं मिला है। ये स्टेटस का अगर आदमी अपने घर से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर, आपके और मेरे जैसा उसका भी परिवार है, बीवी बच्चे सब है, सबको देखकर ना दिन देखता ना रात देखता निकलते हैं, अगर आपके हमारे लिए उत्तर प्रदेश में, कभी बरेली में, कभी लखनऊ में, कभी उतरौला में, आज आपके बीच में कानपुर में, कल मुंबई में थे, सब तरफ जा रहे हैं। अगर आपके हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहा है? इनको कुछ खुद के लिए नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सब कुछ है, ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना चीफ मिनिस्टर बनना है, ना नेता बनने का कोई शौक है। क्योंकि मैं तो खुद देख रहा हूं ना, जैसे फ्लाइट की तरफ नजदीक भी जाते तो सारे के सारे पैसेंजर देखते ओवैसी साहब आ गए प्लेन के अंदर, आज प्रधानमंत्री को कोई नहीं दिखता। ये है आंखों देखी बात बता रहा हूं, हर चीज है जिसके पास, मगर आए आपके बीच में घर परिवार संसार को छोड़कर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद कि आपके बीच में से भी कोई ऐसा नेता पैदा करे, ऐसा लीडर पैदा करे जो जाए वाले असेंबली के अंदर और आवाज उठाए कौम और मिल्लत की, न मुसलमानों की हक की लड़ाई, न दलितों की हक की लड़ाई, इंसाफ दिलाए। तो 70 साल से हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, उसका जाकर इंसाफ ले वाले असेंबली के अंदर, ये मंशा लेकर निकले हैं आपके बीच में। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता साहब, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहता हूं साहब, आप बोलेंगे नहीं कैसा हो जाता, ये वक्त बहुत कम है, कैसा लड़ेंगे, कैसा जीतेंगे, नहीं, अगर दिल में इरादा है, नीयत साफ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको कामयाब करता है, मंजिल आसान हो जाती है तुम्हारी हमेशा। मेरा ईमान है ये। 2014 का जब चुनाव आया था मुंबई महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का, मैं मेरी बात बता रहा हूं साहब, ना मैं किसी सियासत पार्टी में था, ना सियासत मुझे आती थी, नहीं मैं वकील था पेशे से, मुझे वकालत का ये था, मैं सुबह जाता था अपने काम से, शाम को आता था, रात को अपना ब्रीफ पढ़ के फिर सुबह कोर्टों में चले जाता था, कहीं नहीं चुनाव का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। 15 दिन पहले हैदराबाद की कायद आए मुंबई में, सब जगह मतलब पहली मरतबा लड़ रहे थे, फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे थे असेंबली का चुनाव मुंबई में। मुझे दोस्तों ने कहा वारिस भाई चुनाव लड़ोगे क्या? मैं बोला यार अपने को तो पता नहीं कैसा चुनाव, कानून कचहरी की लड़ाई बोलो लड़ लेंगे, भाईगिरी बोलो कर लेंगे, क्योंकि वो तो अपने को सीखना नहीं है ना, भाईगिरी भी नहीं सीखना है, कानून भी नहीं सीखना है, दोनों में कुछ मास्टर कर लेंगे, चुनाव नहीं, पॉलिटिक्स नहीं आता। अरे बोले कुछ नहीं, 15 दिन है, कल फॉर्म भरने का है, लास्ट दिन है। मैंने कहा फॉर्म भर देना है, चलो कोशिश करेंगे, फॉर्म भरते बिस्मिल्लाह। मैं रहता कहीं और चुनाव कहां से लड़ना है मुझे? मुंबई की नाक, सेंट्रल मुंबई की, साउथ मुंबई की नाक, जो एरिया को बाईकल्ला कहा जाता है, वहां से चुनाव लड़ना है मुझे।
जहां अंडरवर्ल्ड डॉन खड़े, 2 टर्म के सिटिंग एमएलए खड़े हैं, भाजपा के दिग्गज नेता खड़े हैं, वहां से चुनाव का पर्चा भर के चुनाव लड़ना है। मगर आप ही की तरह था, बिस्मिल्लाह बोल दिया, चलो हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। साहब ने कहा लड़ दो वारिस, इंशाअल्लाह ताला, देखते क्या हो। आप मानेंगे नहीं, फॉर्म भरा, 15 दिन मेरे हाथ में थे। अब भरते ही 3 दिन हमारे यहां पे बकरीद के दिन आ गए। अब ईद का माहौल तो आपको मालूम है, अपने वाले तो सब उसमें लग जाते हैं कामकाज में। 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कोई ऑफिस दे रहा था, ना कोई चीज मेरे पास था कि मैं ऑफिस दूं। ये वो बहुत ट्राई किया। हमारे हैदराबाद के हमारे सारे प्रेसिडेंट वहां पे थे, हैदराबाद के जवाबदार जिम्मेदार हमारे कॉर्पोरेटर आए, पूरी मुंबई के अंदर मुख्तलिफ हल्कों के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, कहीं नहीं हो रहा था। एक दोस्त का गोदाम मिल गया मुझे अत्तर का, वहां से हमने प्रचार किया, 7 दिन प्रचार किया। 7 दिन के प्रचार में वहां से भाई कल्ला जो मुंबई की नाक कहा जाता है, वहां से आपका अपना भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त वारिस पठान को जिता के लाया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। अगर 14 दिन में एक नॉन पॉलिटिकल इंसान जीत कर हमारे असेंबली में जाता है, हक और लड़ाई लड़ता है, तो सोच लीजिए कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे 4 महीना काम कर दिया और आपने सबने मेहनत की, तो उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को चुन के भेज सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल दिया मैंने अपनी बात करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए, आपको जगाने के लिए कि आज भी अगर हम मुत्तहिद हो गए, हमने ये सोच लिया कि अब नहीं, अब इतिहाद का सबूत देना है हमको, हमारी सफों से दरार को हटा देना है, हमको एक होकर एक परचम चले आना है, हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर काम करना है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी की बाइकलाल की ताकत नहीं कि हमको रोक सके, मगर हमको करना पड़ेगा। शुरुआत हमसे होगी। अगर हम इस पे देंगे, उस पे देंगे, वो करेगा, ये नहीं होगा। हमको आगे बढ़ना है। जो भी प्रत्याशी जवाब दे के इसके साथ लगना है, तो याद रखो, अमीर जनाब जवाब दे जो कह दिया, लब्बैक करो, उसका साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको जिता के लाने की जवाबदारी है। हम 20% है उत्तर प्रदेश में। अगर हम 20% वाले 7% वाले को वोट देकर सीएम और डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो अगर 20% ने सोच लिया कि हमको हमारी क़यादत, हमको लीडरशिप तैयार करना है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा रुख चेंज नहीं कर सकते? बना सकते हैं या नहीं डिप्टी सीएम हम भी हमारे अंदर से, हम भी लीडर खड़े कर सकते हैं। हमारे 7% वाले को हमने बनाया ना। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलोगे नहीं ये जवाब मेरे पास। यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलित समाज का नेता है, राजभरों का नेता है। मैं पूछता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, कि आपके पास कोई उत्तर प्रदेश में आपका नेता है क्या? कोई आपकी अपनी जमात कोई थी क्या अब तक? आज आपके पास आपकी अपनी जमात भी है और आपके पास आपका अपना सदर भी है कि आप छाती ठोक के बोल रहे हो कि मेरा सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मेरी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हक बयानी करती है, हमारे अधिकार के लिए लड़ती है, हमारा हक हमको चाहिए। मुझे याद है अभी भी 2012 का जब घोषणा पत्र निकला था समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव ने कहा था उसमें, अगर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तो हम मुसलमानों को एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। है घोषणा पत्र, मिटते नहीं, सब स्टोर रहता है, सब कुछ है, दिखा सकते। दिया क्या आपको रिजर्वेशन कभी किसी? ना मिला है, ना मिलेगा। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जीत के आते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम फाइट करते रहेंगे, आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे, आपके रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहेंगे, आपके आने वाले बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप 70 साल चले गए, 75 साल हो गए, बहुत हो गया। अब ये गुलामी की जंजीर तोड़ो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत गुलामी कर ली। अब अपनी क़यादत बढ़ाओ,
अपने आप को मजबूत करो, लीडरशिप तैयार करो, वरना देख लो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि आज देश के जो हालात है आप तमाम के सामने। आप तो सियासतदान और पॉलिटिक्स के अंदर उत्तर प्रदेश का एक बच्चा माहिर है। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था लेकिन मैं पॉलिटिशियन बन गया। आप तो पॉलिटिशियन हो, आप अगर थोड़ा मेहनत कर दिए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते। जमात के साथ चलो मेरे यारों दोस्तों बुजुर्गों। आज हालात खराब है देश में। कहीं पर मैं अभी पढ़ रहा था बैठे बैठे यहां पर, तो ये भी आ रहा है अब रस्तों पे नमाज अदा नहीं करने की इजाजत नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकेंगे रस्ते में, कहां पर है क्यों भाई? हम तो 3 मिनट होता है, 3 मिनट से ज्यादा तो नहीं पढ़ते। कोई तो सिर्फ सलाम फिराए के उठ के निकला सीधा बाहर। कुछ लोग हैं जो बैठते दुआ मांगते, क्या हुआ 3 मिनट? हम तो किसी के रिलीजियस के अंदर बोलते ही नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं, गंगा जमुना तहजीबी की हम सबको संविधान देते हैं, सबको समझाते हैं, बताते हैं। फिर क्यों इस तरह का हमारे साथ भेदभाव? ये कुछ नहीं, ये सांप्रदायिक तनाव फैला करने के लिए हो रहा है। भाजपा पे तमाम मुद्दों से फेल हो चुकी है, कोई मुद्दे नहीं बचे इनके पास। याद रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, इसलिए इस तरह का यह मुद्दा फैलाकर, क्योंकि आज तक 200 से 350 आ गए, राम राम के नाम पर आ गए, अब आ गए कृष्णा कृष्णा के नाम पर वोट मांगने आ गए, मगर इनकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। अब डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, एजुकेशन की भी बात करेंगे, अपने हक की भी बात करेंगे। ये हट गए अपने पूरे के पूरे एजेंडा से, कोई एजेंडा नहीं बचा। लोग गालियां दे रहे, अरे लोग सवाल कर रहे, जब टीवी में बैठता हूं सवाल होता शुरू हो जाता है। अरे कभी तो एक बात करिए, पेट्रोल का भाव कब कम होगा? बताओ, डीजल का भाव कब कम होगा? गैस का भाव कब कम होगा? इनके पास जवाब नहीं है। हम जवाब तलब करना चाहते हैं सरकार से कि बताइए हाथरस का जिम्मेदार कौन था, क्यों हाथरस हुआ? जवाब नहीं है। हम लखीमपुर में सवाल करते हैं, बताइए कि किस तरह से आज में तुम्हारा मंत्री टेंडी उसका बेटा थार गाड़ी लेके चला गया और जहां पर हमारा किसान भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था उनको उड़ा दिया। और आज तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी है जो दर्शाता है कि जो बंदूक से गोली निकली टेंडी के बेटे की बंदूक की गोली थी। तो फिर क्यों तुम तुम्हारे मंत्री को बचा रहे हो? ये सवाल है हमारे उनसे, मगर उनके पास इन सवालों के जवाब, आप जवाब नहीं है तो आ गए इनके मंत्री। ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अरे शर्म करो मंत्री जी, शर्म। संविधान की शपथ लेके मंत्री बने, संविधान की बात, संविधान को एकदम से क्रॉस कर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है 15 अगस्त 1947 के पहले का जो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्यों इस तरह की बात, क्यों इस तरह की बातें करना? ये बातें इस तरह करना कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी कम्युनल लाइन के ऊपर उत्तर प्रदेश के चुनाव को पोलराइज किया जाए, कम्युनल लाइन के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर से वोट लिया जाए और आपको उनको बेवकूफ बनाया जाए। मगर याद रखो मोदी योगी अब नहीं चलेगी। अब ये जो जनता है, जो इतनी सारी जनता इतनी धूप में वक्त से खड़े होकर बैठी है, इन्होंने मान लिया कि नहीं अब वही करेंगे, अब एक ही क़यादत के बीच में काम करेंगे, एक ही क़यादत के परचम तले काम करेंगे, जिसकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव आ गया है, महीना बाकी है, काफी लोग आपके पास आएंगे, कटोरा लेके आपके दरवाजों पे आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, ये जो कथित सेक्युलर पार्टी वाले तो ज्यादा आएंगे आपके बीच, क्योंकि वही गायबेले भी है ना यहाँ पे कि हमको वोट दे दो साहब। मगर नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखना, सबको आपने वोट दिया, 75 साल से हर पार्टी को आपने वोट दिया, सबको इत्तेदार की कुर्सी पे आपने बिठाया। मैं आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी वोट देकर देखो। जितना अधिकार कानपुर की आवाम का वारिस पठान पे, उतना अधिकार वारिस पठान का भी तो है ना कानपुर के मेरे भाइयों पे। क्योंकि मैं तो आपका भाई भी हूं और आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं, याद रखना मेरे भाइयों। कल में से भी आपसे जुड़ा हुआ हूं।
एक मर्तबा अपने इस भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे की बात मान लो। एक मर्तबा एक परचम तले आ जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ और चुन लो अपने बच्चे से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को, जिताओ इनके प्रत्याशियों को, भेजो अहवाल असेंबली के अंदर। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी, याद रखना, क्योंकि हमारी कायदात, हमारा सर, हमारा जो झुकता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकता है। हम उसको जवाब दे रहे हैं, हमको अल्लाह को जवाब देना है। हमारा वो सदर है, वो हेड है। तो याद अमीर जमात के साथ चलो, अपने सदर की बात मानो, सदर के साथ चलो, मजलिस को जिताओ और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसकी आवाज ले, ये मेरा ईमान भी है, क्योंकि अगर ये बात मुझे याद आई, बोलता चला जाऊंगा, अपनों को जो ठुकराएगा मेरे भाई, गैरों की ठोकरें जरूर खाएगा किसी दिन, याद रखना। इसीलिए अपना लो अपनों को, ठुकरा दो गैरों को, आ जाओ प्लेटफॉर्म को, जिता दो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। हराए मेरा बीजेपी को, हराए मेरा समाजवादी को, हराए मेरा बीएसपी कांग्रेस को, मुत्तहिद होएंगे ना, पैदा करेंगे ना इत्तेहाद, जिताएंगे ना बरसते सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो फिर लगा दो नारा, भाई तो रोज लगा रहा हूं। हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बरसते सदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद।